जब आप अपने बच्चे में झूठ की आदत देखते हैं तो तकलीफ, गुस्सा और मायूसी का एहसास होना मामूल की बात है। लेकिन इस मौके पर यह हकीकत समझना ज़रूरी है कि झूठ बोलना किसी बच्चे का फितरी मसला हो सकता है, जिसका इजाला करना ज़रूरी है। सऊदी मैगजीन सियादती डॉट नेट में शाया एक मजमून में बच्चों के इस मसले पर बात हुई है। ज़्यादातर बच्चों के लिए ये कोई ख़ास ऐब या कोई अखलाकी मसला नहीं है। वालिदैन की हैसियत से ये फ़र्ज़ बनता है कि झूठ बोलने के आदी बच्चे का बराह रास्त तर्ज अमल देखें, ताकि हमें बच्चे के मसाइल से निमटने के लिए आसानी हो। बच्चों के झूठ बोलने के असबाब मुंदरजा झैल हैं। बच्चे मेहनत वाले कामों से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि बच्चे ने अपने आप को किसी ऐसी मुसीबत में फंसा लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या कोई खिलाफ वर्जी कर ली हो, या कोई ऐसा ज़रूरी काम छोड़ दिया हो जो उन्हें करना चाहिए था। ऐसे हालात में अगर उसके पास सज़ा से बचने का कोई और रास्ता नहीं होगा तो वो झूठ बोलेगा। बाज़ औक़ात बच्चों को झूठ बोलना ही मुश्किल से निकलने का वाहिद हल नज़र आता है। वो इससे ही बचने का आखिरी हल समझते हैं, जो कि गलत है। बच्चे वालिदैन से दूर होने के लिए झूठ बोलते हैं। बच्चे बाज़ औक़ात झूठ को अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से को वालिदैन से अलग रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नफ्सियात की ज़बान में हम इसे इनफरादीपन कहते हैं। ये बिल्कुल आम बात है, लेकिन बाज़ औक़ात बज़ाहिर मामूली बातों के बारे में वो बेजा झूठ बोल सकते हैं। ये वालिदैन के लिए परेशान कौन होता है। इसके अलावा बच्चे उस वक्त भी झूठ बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके घर के उसूल बहुत सख्त हैं, तो वो इसकी नाफरमानी करने का फैसला करते हैं। बच्चे अपनी पसंद के लिए झूठ बोलते हैं। अगर वो अपने लिए किसी गलत पसंद का इंतखाब करते हैं तो वो उसे अपने साथियों के सामने हकीकत को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ऐसी चीज़ के करने के बारे में झूठ भी बोलेगा जो उसने न किया हो। बड़ी उम्र के लोग ऐसा झूठ बोल दूसरों को मुतासर करते हैं। बच्चे तवज्जो के हुसूल के लिए झूठ बोलते हैं। बच्चों के झूठ बोलने की एक वजह यह भी होती है कि वो झूठ को तवज्जो हासिल करने का तरीका समझते हैं, और ये आम बात है। छोटे बच्चे ये कहानी बनाते हैं जैसे कोई कहता है, मम्मा मैंने हाथी को खिड़की से उड़ता हुआ देखा। यकीनन उसके अल्फाज बड़े बच्चे के झूठ जैसे नहीं होते। जब वो कहते हैं मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया, और हकीकत में उसने ऐसा नहीं किया। बच्चों के झूठ बोलने के अमली हर दर्जा झैल हैं। संगीन झूठ पर तवज्जो दें। सबसे ख़तरनाक झूठ गैर महफूज, गैर कानूनी या ख़तरनाक रवैये के बारे में है। वालिदैन को संगीन झूठ पर तवज्जो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अपने बच्चे को ये कहते सुनें कि मुझे आपका लिबास बहुत पसंद है, और फिर गाड़ी में बच्चा आपसे कहता है मुझे उसका लिबास पसंद नहीं था। ऐसे हालात में आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप बच्चे के इस तज़ाद को ख़त्म भी कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये सिर्फ एक बार हुआ है। लेकिन अगर वो हर वक्त झूठ बोलता रहता है तो आपको इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। अपने बच्चे के झूठ को फौरी जवाब न दें। अगर आपको अपने बच्चे के बारे में किसी बड़े झूठ का इल्म होता है तो आप फ़ौरन उसका जवाब न दें। इसके बजाय आप उसे अपने कमरे में भेजें कि वो पुरसुकून हो जाए। फिर अपनी शरीक हयात, एक काबिल एतमाद दोस्त या ख़ानदान के मेंबर से बात करें और कोई हल निकालें। यानी अपने आप को सूरत हाल के बारे में सोचने के लिए वक्त दें। याद रखें, जब आप बगैर सोचे समझे जवाब देंगे तो आप कारगर नहीं होंगे। लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें और इसके लिए मंसूबा बनाएं। जब आप बातें करते हैं तो अपने बच्चे से झूठ बोलने पर बहस न करें, बल्कि इस बात का जिक्र करें कि आपने क्या देखा और हकीकत क्या थी। पेश की मुदाखलत की मनसूबा बंदी करें। अगर आपके बच्चे में ये परेशानी पैदा होती है तो अपनी शरीक हयात के साथ पेश की मुदाखलत करने का इरादा करें। जितना हो सके गैर जानबदार और गैर जज्बाती रहें। आप मुश्किल सलूक की निशानदेही करें जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं। ये भी फैसला करें कि आपके बच्चे के तर्ज अमल के क्या नताइज बरामद होंगे। जब आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो अपने इरादों को पुरसुकून और हकीकत पसंदाना अंदाज में बयान करें। आप उसे बताएं कि इस सलूक के नताइज होंगे, तुम्हें सज़ा भुगतनी होगी। अपने बच्चे की बात सुनने के लिए वक्त निकालें, क्योंकि झूठ बोलने की कोशिश बच्चे का कोई मसला हल करने का एक तरीका है। इसे बताएं कि आप ये सुनना चाहते हैं कि उसने झूठ क्यों बोला। अपने बच्चे को सूरत हाल की वजाहत करने की इजाज़त दें। अपने बच्चे को लेक्चर न दें। याद रखें कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सुनते सुनते उकता जाएगा।